दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन और पाकिस्तान की आइंदा नस्लों के लिए मजबूत ताल्लुक यकीनी बनाने के लिए पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लाखों आज़मीन हज आज हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा अदा करेंगे। स्विट्जरलैंड में अफगानिस्तान के सफ़ीर ने यूरोप में अफगान कौंसल खाने पर तालिबान हुकूमत के गैर कानूनी कंट्रोल की सख्त मज़म्मत की है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली नस्लों को वो रिश्ता विरसे में मिले जो हमारे बानी रहनुमाओं की सोच से भी ज़्यादा मजबूत हो। वो बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात के सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात एक ऐसे आला मकाम पर पहुंच चुके हैं जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती एक ऐसा सायादार दरख्त है जिसकी जड़ें इंतहाई मजबूत हैं और इसका फल निहायत शीरीं है। उन्होंने कहा कि हम दोनों ममालिक की दोस्ती के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सी पैक के दूसरे मरहले के तहत इक्तसादी, सनती और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार आज बीजिंग में चीन की मारूफ कंपनियों के साथ आला सतह की मुलाकातों के दौरान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फैमसन के वफ़द से मुलाकात की, जिसकी क़यादत उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यांग जॉन चीन और चेयरमैन होजियान शिन कर रहे थे। उन्होंने शेडोंग जिनशो ग्रुप कारपोरेशन के वफ़द और चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन के चेयरमैन यांग बंगनान और चाइना रोड एंड ब्रिज कारपोरेशन के सीनियर नुमाइंदों से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे की तरक्की में इन कंपनियों की गुज़श्ता 6 दिहाइयों पर मुहित खिदमात को सराहा, जिनमें कुराक्रम हाईवे, रशकई खुसूसी इक्तसादी जोन जैसे अहम मंसूबे शामिल हैं। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की इक्तसादी इस्तेदाद कार पर अपने एतमाद का अयादा करते हुए ज़राअत, सनती पैदावार, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। इन मुलाकातों में वज़ीर-ए-आज़म की मुआवनत सीनियर वज़रा और हुकूमती हुकाम ने की, जिन्हें कारोबारी मुलाकातों में किए गए फैसलों पर मौसर और बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। दौरे के दौरान वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह पर मुबाहिसे में शिरकत करेंगे, जिसका उन्वान है बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती का तहफ़्फ़ुज़, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों की पासदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार पर मबनी आलमी निज़ाम को मज़बूत बनाना। ये इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीन की सदारत के तहत मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसहाक़ डार अपने हममंसबों और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। चैलेंज ग्रुप के एक वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के उभरते हुए मौक़े और मुस्तक़बिल के इश्तराक पर तबादला ख्याल के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का दौरा किया। मुलाकात में चैलेंज ग्रुप ने SIFC को लॉजिस्टिक्स, तिजारती रवाबित, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। इस मौके पर पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और निजी शोबे की शमूलियत बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। लाखों हुज्जाजे कराम आज हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा अदा करने के लिए मैदान अरफात की जानिब रवां दवा हैं। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे असदुल्ला खान ने मक्का मुकरमा से बताया है कि हुज्जाजे कराम खुतबा हज सुनेंगे, जिसका तर्जुमा उर्दू, पंजाबी और पश्तो समेत 35 ज़बानों में किया जाएगा। हुज्जाजे कराम ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे और पूरा दिन इबादत, वसाइफ और तलबिया में गुजारेंगे।
اسلامی تعاون تنظیم نے کوئٹہ میں ٹرین پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مسترد کرنے کے OIC کے مضبوط موقف کا اعادہ کیا۔ OIC نے پاکستان کی حکومت، عوام اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ تنظیم نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کی مکمل حمایت اور امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں افغان سفیر ناصر احمد اندیشہ نے یورپ میں افغان قونصل خانوں پر طالبان رجیم کے غیر قانونی کنٹرول کی شدید مخالفت کی ہے۔ برطانوی میڈیا آؤٹ لیٹ ایٹلس پریس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جرمنی سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں افغان قونصل خانوں پر طالبان کا کنٹرول دراصل ایک خفیہ چال ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ طالبان نے پاسپورٹ کی منسوخی اور قونصلر خدمات روکنے کی دھمکیوں سے بعض یورپی حکومتوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ ناصر احمد اندیشہ نے مزید کہا کہ طالبان رجیم نے قونصلر ڈیٹا بیس پر کنٹرول حاصل کر لیا تو انہیں افغان شہریوں سے متعلق حساس معلومات تک رسائی مل جائے گی۔ افغان سفیر نے اس امر پر زور دیا کہ طالبان رجیم افغان شہریوں کی حساس معلومات کو جبر اور بلیک میلنگ کے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔